जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, शिवरात्रि आ रही है 8 तारीख की, 8 मार्च की। और बहुत लोग उपाय पूछ रहे हैं यूट्यूब पर मुझसे। तो कुछ बहुत अचूक और बढ़िया उपाय जो आजमाए हुए मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। और उन उपायों को आप करें। पहली बात तो ये कि एक उपाय तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते, यदि आपके पास टाइम नहीं है और छोटा छोटा सा आप कोई वो करना चाहते हैं प्रयोग या उपाय शंकर जी का, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। एक शंकर जी की छोटी सी आपको एक पिंडी खरीद लानी है, शिवलिंगी खरीद लानी है। और उस शिवलिंग को ला करके घर में सेवा में रखें, छोटी सी 2-2.5 इंच बस, ज़्यादा ज़्यादा। वो किसी की भी हो सकती है, वो मट्टी की भी हो सकती है, वो चाइनीज उस तरह की काली वाली मिट्टी चल रही है उसकी भी हो सकती है। और आपकी वो कांच की भी हो सकती है, स्फटिक की भी हो सकती है, आपकी पारद की भी हो सकती है आपकी, है ना। और पत्थर की भी हो सकती है, सफ़ेद पत्थर की। बोलिए आए आप, इसमें आपको विश्वास के ऊपर होता है, इसमें कोई धातु या वो नहीं देखा जाता है। पंच धातु की भी हो सकती है, और चाहे तो आप छोटी सी पंच धातु की बनवा भी सकते हैं, ठीक है। अब उसमें उसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। उसमें घर में ला के रख लें उनको, और सोमवार के दिन लाएं या किसी बढ़िया शुभ मुहूर्त में ला के रखें उसे। और शिवरात्रि के दिन ले आते हैं तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, ठीक है। और उस दिन से उसका जलाभिषेक शुरू करते हैं। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, जब आपके घर में कच्चा दूध आए तो कच्चा दूध संभाल के रख लें थोड़ा सा, और उसमें पानी में मिला लें, डबल पानी मिला लें। और उसमें 2-2 बूंद से, क्योंकि छोटे से शिवलिंग हैं, शिव जी हैं वो घर में, 2-2 बूंद से उनका अभिषेक करें धीरे धीरे धीरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और षडाक्षरी करना चाहें तो ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी करना चाहें तो नमः नमः शिवाय आप जाप करें। और 11 माला नृत्य प्रति उनके सामने बैठ करके, इसको करने के बाद आज कोई भी एक फल का प्रसाद लगाएं और 11 माला नृत्य प्रति उनके सामने बैठ करके शिवरात्रि से शुरू करके और जाप करें 27 दिन तक। आपको इसका अलौकिक चमत्कारिक रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि ये आपकी श्रद्धा की बात है यहाँ पे। ये यहाँ पे आपकी भावना की बात है, क्योंकि आप घर में सेवा कर रहे हैं। अब अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ और बड़े उपाय बताता हूँ मंदिर के लिए। याद रखिएगा, पहले तो एक चीज़ बता दूँ, शिव जी के लिए सारी दिशाएं खुली हुई होती हैं। शिव जी के लिए कोई दक्षिण नहीं, कोई पश्चिम नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई पूरब नहीं, कोई ईशान नहीं, कोई वायव्य नहीं, कोई नैऋत्य नहीं, कोई नहीं, अग्निकोण नहीं। 10 दिशाएं शिव जी के लिए खुली होती हैं, आकाश पाताल भी, ठीक है। तो दिशाओं का बंधन शिव जी के उसमें न रखा, क्योंकि ये महाकाल हैं। महाकाल ने सबको जीत लिया है, सब दिशाएं उनके उसमें हैं, आधिपत्य में। तो देखिए, शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को शिव जी पर जा करके और अपनी जो भी मनोकामनाएं आप बोलिए, ठीक है ना। और यदि आपको परेशानी, कोई रोग है, तो विशेषकर काली मिर्च लें। और काली मिर्च आपको लेनी 1 मुट्ठी, जो आपकी मुट्ठी में आ जाए अच्छी तरह से, उसमें दाना नहीं गिरे, दाना गिरे नहीं। और लें उसको, काली मिर्च को, और एक एक दाना शिव जी के चरणों की तरफ डालते जाएं। सिर पर नहीं डालना, बिल्कुल सिर पे तो खाली एक ही बार पहले डालना है एक दाना, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एक एक दाना डालते जाएं चरणों में शिव जी के। और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं। या फिर ओम ओम शिव शंकराय मम सर्व रोग नाशाय कुरु कुरु स्वाहा। ओम शिव शंकराय मम सर्व रोग नाशाय कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें रोग नाश के लिए विशेष। इस मंत्र का आपको कम से कम वहाँ बैठ करके 3 माला जाप आपको करना होगा अंदाजे से, है ना। माला तो लेके जाएंगे नहीं आप, 3 माला, और लेके जाते तो अति उत्तम है। मंदिर जितना शांत मंदिर हो, जितना अलग मंदिर हो, जितना सुनसान मंदिर हो, जितना एकांत में हो, उतना ही बढ़िया फल मिलेगा इसका। आपको ध्यान रखिएगा इस प्रयोग का। आपको एक एक माला कर, एक एक दाना डालते जाएं जब तक वो काली मिर्च खत्म ना हो जाए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, कम से कम 3-4 माला हो जाएंगे, इतने में आपको वो काली मिर्च खत्म होगी, एक डालेंगे तो, है ना। क्योंकि जो मिट्टी में आई है, ये रोग नाश के लिए अचूक प्रयोग है। शिवरात्रि को शुरू करें और उसके बाद उसको काली मिर्च नहीं करनी है, लेकिन मंत्र जाप आपको 3 माला रोज अवश्य करना है, ठीक है ना। और मात्र 18 दिन तक, 18 दिन बाद उसको
शंकर जी को समर्पित कर देना है, विराम दे देना है उसको, और आप देखेंगे आपके रोग को, बड़े से बड़ा रोग आपका हल्का होने लग जाएगा एकदम से। ये बहुत चिर परिचित प्रयोग है, प्राचीन प्रयोगों में आता है ये, है ना। तो काली मिर्च वैसे भी जो शिव जी को चढ़ाई जाती है वो रोग नाश के लिए ही होती है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रयोग पूरा दे दिया मैंने आपको, है ना। इसमें यदि हो सकता है तो यथासंभव घर में ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने की कोशिश करें घर में आने के बाद, नहीं तो आपको मंदिर की वो 3 माला ही पर्याप्त है, ठीक है। ये प्रयोग आपको बता दिया मैंने, ये बहुत छोटा लेकिन बहुत अचूक प्रयोग है। तो दूसरा प्रयोग मैं दे रहा हूँ दोस्तों, शुद्ध ताज़ा गन्ने का रस ले लें, शुद्ध ताज़ा गन्ने का रस ले लें, और उसमें जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं, सफ़ेद तिल होते हैं, थोड़े से सफ़ेद तिल मिला लें उसमें, ठीक है। और 2 लौंग उसमें, केवल उसमें 2 लौंग डाल दें जल में, गन्ने के रस में, मतलब सॉरी 2 लौंग डाल दें आप। और शिवरात्रि को जाकर के शिव जी के मंदिर में और उनको गन्ने के रस से अभिषेक करें उनका, ठीक है। पहले पानी चढ़ाएं थोड़ा सा, फिर गन्ने के रस से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, 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 इस तरह, है ना। जितना प्रेम से, जितना शांति से आप कर सकते हैं, जितना धीरे धीरे धार डाल सकते हैं आप। मंत्र की संख्या इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई मंत्र की संख्या नहीं है। 2 चीज़ हो रही हैं इससे आपकी, एक तो आपको वैभव की प्राप्ति हो रही है, यश धन लक्ष्मी आपको मिल रही है। एक आपके शत्रुओं का भी नाश हो रहा है इसके साथ साथ, क्योंकि काले उसमें लौंग भी डली हुई है ना, और सफ़ेद तिल है, आपको सफलता मिल रही है, और गन्ने का रस से आपको लक्ष्मी प्राप्ति हो रही है। इस प्रयोग को शिवरात्रि के दिन करें पहले, है ना। और फिर उसके बाद जो भी सोमवार आए, उस प्रयोग को 3 बार और दोहराएं। इस प्रयोग को बहुत बार आजमाया गया है लोगों द्वारा, केवल गन्ने का रस से ही आजमाया गया है, लेकिन हाँ, गन्ने का रस चढ़ाने के बाद पानी दोबारा जरूर डालना है आपको लास्ट में, है ना, ताकि वो शिव जी की पिंडी चिपचिपी ना रह जाए। और इसमें भी आप घर में आकर के यथासंभव ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन वहाँ पे मंदिर में जो भी संख्या हो जाए, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको जल जो मतलब गन्ने का रस चढ़ाना है, उनको मतलब अभिषेक करना है उनका, और आपको बस इतना करना है। आपको इसका प्रभाव बहुत तात्कालिक रूप से दिख जाएगा थोड़े दिन में ही, क्योंकि शंकर जी के प्रयोग होते हैं दोस्तों, वो बहुत सौम्य, सिंपल और साधारण से दिखते हैं दिखने में, लेकिन वो साधारण होते नहीं हैं, क्योंकि क्या है ना, देवों के देव महादेव, जिन्होंने ब्रह्मा की और विष्णु की भी परीक्षा ले ली हो, जिनने ब्रह्मा विष्णु को भी उनके उनके मतलब राह दिखा दी हो, तो वो बड़ा मामला है, बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है, देवादिदेव महादेव, है ना। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए। ये 2-3 प्रयोग मैंने बहुत अचूक बताए, और दोपहर में भी एक वीडियो डालूंगा, शाम को भी एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि शिवरात्रि की वीडियो बहुत लोग मांग रहे हैं शिवरात्रि का, और अलग अलग तरीके के लिए मांग रहे हैं, अलग अलग काम के लिए मांग रहे हैं, तो वो भी डालूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी मैं जो मेरा इंस्टा अकाउंट है उस पर ज़्यादा डालूंगा ये छोटे प्रयोग, क्योंकि वहाँ पे जल्दी थोड़ा क्विक वीडियो बन जाता है मेरा। यूट्यूब पे तो बहुत लंबा बनाना पड़ता है थोड़ा समझाने के लिए, तो वो बनाना भी चाहिए, ठीक है ना मित्रों। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।